Hello everyone, welcome to IFS Online. This is Rohit. So as you can see on the screen, we are going to do this lecture number 3rd on integral calculus. Okay, so हमने स्टार्ट किया था 28 दिसंबर से जो सीरीज चल रहा था इंटीग्रल कैलकुलस पे. ये उसका 3rd लेक्चर है. ओके, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र सेट डिस्कशन यस्टरडे लेक्चर कुडंट हैपन, बट हम कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 3rd. ओके, तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ और देखेंगे हम आज इंटीग्रल कैलकुलस का 3rd लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले ट्रिपल इंटीग्रेशन. ओके, व्हाट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन. ओके, तो हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ. तो देखते हैं कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ. पीयूष सरोडे, गुड मॉर्निंग सर. ऑलराइट, देखते हैं और कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ. फटाफट इस लिंक को शेयर कीजिए विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो शेयर दिस लिंक इन ऑल द ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप्स रहेंगे आईआईटी जैम के लिए फटाफट शेयर कीजिए. ओके, सो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट. अमित कापस, गुड मॉर्निंग अमित. होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. और जो मैं क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के अपलोड कर रहा हूँ वो सॉल्व करते रहेंगे. हैव यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्टेस्ट और नॉट? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ. हैव यू गिविंग द पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट और नॉट? बिकॉज देर इज द सरप्राइज एट द एंड ऑफ दिस कॉन्टेस्ट. तो ये जब कॉन्टेस्ट खत्म होगा तो हम क्या करने वाले हैं, देर इज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर द विनर. So we are going to give you mock test series which consisting of 5 mock test, okay, for IIT JAM with video solution. हर एक कॉन्टेस्ट का, हर एक मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाले. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. ओके, तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग दीपक कुमार शाह, गुड मॉर्निंग दीपक. चलो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इन ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर IIT JAM. ओके, तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स फ्रॉम कल का लेक्चर हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र सेट डिस्कशन, बट आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 3rd. सो कुछ हम सरफेस इंटीग्रल भी देखने वाला है जो कल होने वाला था, और अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिपल इंटीग्रेशन. ओके, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन और नॉट? फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए. Let me check the comment section. All right. तो चलिए बढ़ते आगे. So as you know, we have started this series on integral calculus. Okay, where I am going to prepare you for the integral calculus. You can participate in the contest as well, which we are conduct in evening session. तो evening session में उसका discussion होता है. जो कॉन्टेस्ट कब अपलोड होता है, जब ये सेशन 12 बजे का सेशन जब खत्म होता है 11 सवा 11 बजे थे, उसके बाद हम कॉन्टेस्ट अपलोड करते हैं हमारे वेबसाइट ifsonline.com. ओके, तो इस वेबसाइट पे हमारा कॉन्टेस्ट अपलोड होता है. वो कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, और जो भी कॉन्टेस्ट का विनर होगा, ये जो भी 6 दिन कॉन्टेस्ट चलेगा, उनमें जो भी अच्छा परफॉर्म किया है कॉन्टेस्ट में उसको हम मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशन. ओके, सो एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट दिस कॉन्टेस्ट. ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. जो आपका एग्जाम आ रहा है, Pradeep is saying how to prepare for upcoming IIT JAM exam 2022. Okay, so you first focus on the upcoming exam JAM के लिए, then you can focus on the exam which is going to conduct on 2022. Okay, तो प्रदीप देखो कैसे प्रिपेयर करना है. यू हैव टू कवर स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स. ओके, बेसिक से स्टार्ट करो, डोंट गो डायरेक्टली इन एडवांस. तो पहले बेसिक आप क्लियर करो. जितना बेसिक आप क्लियर करोगे आपका उतना बेनिफिट होगा. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम प्रॉब्लम्स. उसमें देखो क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है. इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया. ओके, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल देखो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ओके, दिस इज हाउ वी शुड प्रिपेयर. चलिए बढ़ते आगे. ऑलराइट, so let me tell you about our institute IFS. IFS has conducted various courses on CSRNet, GATE, IIT JAM, NEET, DBT and general aptitude as well. If you are interested and want to enroll yourself in any one of the courses, you can contact us on this website. You can see in the bottom section ifsonline.com. all right, and also you can contact our official number 917-2266-888. okay,
So link for the same, our support team will drop in the comment section. You can click on the link. Our support team will redirect you to their official web page. Aman, Gautam, is there any WhatsApp group? So Aman, there is no WhatsApp group. Okay, so you can see our content on IFS Maths YouTube. Okay, तो इस पे आपको कंटेंट मिलेगा जैम के लिए. तो फटाफट इस लिंक को शेयर कीजिए. जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ, फटाफट लिंक को लाइक कीजिए. ओके, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी आपको फ्रेंड्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस. ओके, तो आवर IFS हैज टेकन दिस इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग दिस लेक्चर सीरीज. ओके, हमने अभी तक वेक्टर कैलकुलस का सीरीज हुआ अभी तक, उसके बाद में हम लेकर आए इंटीग्रल कैलकुलस. ओके, तो ये इंटीग्रल कैलकुलस में छः लेक्चर रहेंगे डेली. हम 10 बजे 12 बजे आएंगे. ओके, 12 से 11:15 तक, 12 से 1:30 बजे तक हम लेक्चर चलेगा. उसके बाद एक कॉन्टेस्ट अपलोड होगा हमारी वेबसाइट पे. वो कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है. आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन दैट कॉन्टेस्ट, तो पूरे वीक जो कॉन्टेस्ट चलेगा हमारा, ओके, तो वो भी जो लकी विनर होगा, जो भी कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया जिस स्टूडेंट ने, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेगा. ओके, अलॉन्ग विथ नॉट ओनली द मॉक टेस्ट, हम हर एक मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे. एंड इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री दोज हु विल विन दिस कॉन्टेस्ट. ऑलराइट, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मॉक टेस्ट सीरीज? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर सीरीज फॉर इंटीग्रल कैलकुलस? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. तब तक बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट. So there is good news for all the CSR Net and the GATE aspirants. We are starting the fresh batch from 4th January 2021. Okay, so if you are interested and want to clear the upcoming CSR Net exam and also the GATE exam, enroll yourself. Okay, I will highly recommend you to enroll for these batches 4th January 2021 से. तो फटाफट जुड़ जाए हमारे साथ. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ट्रिपल इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. देयर इज वन मोर गुड न्यूज फॉर यू. तो वी हैव आल्सो लॉन्च दिस टेस्ट सीरीज फॉर CSR Net एंड गेट एज वेल. तो इसमें टोटल आपको 36 टेस्ट मिलेंगे. ओके, एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट? लेट मी शो यू द डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू विल हैव? तो जो 13 टेस्ट रहेंगे वो एप्टीट्यूड सेक्शन से आएंगे. जो अपना प्योर मैथमेटिक्स रहता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें से 13 टेस्ट आपको मिलेंगे. देन कम द FLTs. तो FLT रहता है CSR Net के लिए, वो आपको 5 प्रोवाइड करेंगे हम. देन कम्स गेट. तो गेट के लिए जो FLT आता है फुल लेंथ टेस्ट, वो हमको आज आपको 10 टोटल कितना हो गया FLTs 10. तो 10 FLTs, 13 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट एंड देन जनरल एप्टीट्यूड. ऐसे टोटल मिलाकर आपको 36 टेस्ट मिलेंगे एंड इन द प्राइस ऑफ 1,999. Okay, so originally it was 3,999, but we have reduced it to 1,999. Okay, so it is a very good opportunity for you to grab this opportunity. You can contact us on 917-2266-888, or you can also visit our official website, this ifsonline.com. Okay, so link for the same हमारी support team फटाफट comment box में डाल दो फटाफट, so that all the student can access this link. Support team, you drop your link for this our official website. Good morning Zakir. Good morning Rich CH. Hello Manoj sir. चलो बढ़ते आगे फटाफट. And this was the announcement I have made on CSR Net and GATE के लिए जो बैचेस चालू हो रहा है 4 जनवरी से. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जिस काम के लिए हम इधर आए, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल. जो हमारा कल का टॉपिक छूट गया था उसको मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, देन विल गो फॉर ट्रिपल इंटीग्रेशन. तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन और नॉट? कॉन्टेस्ट अपलोड, कॉन्टेस्ट सॉल्व कर रहे हो सब? कॉन्टेस्ट मिल रहा है अभी? तो फर्स्ट जो हमारे कॉन्टेस्ट हुआ था, इट वाज सम टेक्निकल एम्बिग्यूटी, बिकॉज ऑफ इट कॉन्टेस्ट वाज डिलेड, बट नाउ ऑल द इश्यू हैज बीन रिजॉल्व्ड नाउ. ओके, तो आप कॉन्टेस्ट अभी देख सकते हो. ये सेशन खत्म होने के बाद यू विल फाइंड कॉन्टेस्ट नंबर 2 भी अपलोड हुआ है. आज कॉन्टेस्ट नंबर दोपहर में कॉन्टेस्ट नंबर 3 भी अपलोड होगा. तो फटाफट जितने भी कॉन्टेस्ट हमने अपलोड किए, स्टार्ट सॉल्विंग दिस. ओके, चलिए बढ़ते आगे. भास्कर ज्योति, ऑलराइट, चलो बढ़ते आगे. तो एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ये लेक्चर कल हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र सेट डिस्कशन, बट हम आज इसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन किस किस में यूज करते हैं डबल इंटीग्रेशन हम? व्हाई डू वी सॉल्व डबल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स? सो डबल इंटीग्रेशन किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड द एरिया एंड द कर्व, और आल्सो टू फाइंड आउट द सरफेस इंटीग्रेशन. ओके, तो देखते क्या होता है. तो सपोज मेरे पास क्या एप्लीकेशन देख रहे हैं हम. तो फॉर अ सरफेस एस, ओके, एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड बाय,
ओके, तो एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, तो कैसे हम कर्व को सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z ऑफ h ऑफ xy मींस व्हाट, z वी आर रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ xy। तो अभी ऐसा भी हो सकता है x को हम इन टर्म्स ऑफ y एंड z भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसमें क्या दिया, z को रिप्रेजेंट किया उन्होंने इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो ऐसा भी सकता है z को x एंड y वो तो दिया हमें, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमें x दिया जाए जो y एंड z में रिप्रेजेंट होता हो, या तो ऐसा भी दिया जाए y दिया हमें जो कि है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड z। ओके, so these are three possibilities for finding surface integral and these are the possibilities for surface। तो हमें दिया क्या इसमें, सपोज हमारे पास z है, ओके, एक वेरिएबल है जो हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ hy, इन टर्म्स ऑफ xy एंड बाय द फंक्शन h। ओके, तो z कैसा हमारा h ऑफ xy दिया है फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, क्या r बार क्या होता है अपना, व्हाट इज r बार, r बार इज नथिंग बट xi yj प्लस zk, बट हमारा z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है h ऑफ xy, तो इसलिए क्या आया इधर z की जगह पे आ गया h ऑफ xy आ गया। ओके, तो यह हमारा क्या है r में, r मतलब क्या होता है पोजीशन वेक्टर, आप इसके सर पर एरो भी डाल सकते हैं बिकॉज दिस इज वेक्टर। ओके, तो r बार इज नथिंग बट xi yj एंड h ऑफ xy k। ओके, तो ये आ गया हमारा r बार पोजीशन वेक्टर एंड दिस हैपेंस फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो उसका सरफेस इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे हम, ओके, हाउ टू फाइंड सरफेस इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन r ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस hx स्क्वायर प्लस hy स्क्वायर इनटू dx dy। तो दिस इज नाइस फॉर्मूला वी हैव। ओके, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आज। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, अगर मुझे क्या दिया जाए, एक पोजीशन वेक्टर जाए, ओके, और एक सरफेस दिया जाए, तो कैसे फाइंड करते हैं हम, सिंपली डबल इंटीग्रेशन ओवर दैट रीजन, जो भी रीजन दिया है, 1 प्लस hx स्क्वायर प्लस hy स्क्वायर। तो भी सपोज ऐसा दिया जाए मुझे, x दिया जाए इन टर्म्स ऑफ h एंड y, तो हम उस केस में सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया इन दिस केस, तो कैसे आएगा सरफेस एरिया, दिस इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ, इधर क्या दिया है y एंड z, तो 1 प्लस h y स्क्वायर प्लस h z स्क्वायर, ओके, इनटू dy dz। तो अभी मुझे बताओ सरफेस एरिया अगर मुझे थर्ड वाले केस में फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, s इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओवर क्या आएगा रीजन r, क्या आएगा इधर, अभी कौन है x एंड z है, तो क्या होगा 1 प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस एच जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स डी जेड। ओके, तो ऐसे फाइंड करते हैं हम सरफेस इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो आपको अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। तो भास्कर ज्योति सिंह वेयर एंड हाउ वन कैन एक्सेस द कॉन्टेस्ट, तो कॉन्टेस्ट हम आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, जो लिंक दिया है, ओके, कमेंट में देखो, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, इट विल रिडायरेक्ट यू टू आवर ऑफिशियल वेब पेज, उधर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू विल गेट कॉन्टेस्ट। ओके, ऑलराइट, टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिंक ऑलरेडी हमने हमारी टीम ने अपलोड किया है। ओके, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक। ओके, ऑलराइट, चलो बढ़ते आगे। आपको ये फॉर्मूला समझ में आया सबको, तो सिमिलर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन होगा, एक्स अगर मेरा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स अगर होगा इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड, ओके, एंड अगर वाई होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड, तो क्या करेंगे हम, इस तरह से फॉर्मूला आएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे, ये हो गया एप्लीकेशन। So I hope all of you understand this application। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं एक प्रॉब्लम जो हमने फॉर्मूला अभी किया था उस पे बेस एक प्रॉब्लम करते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला इन बेटर वे। ओके, तो दिस लेट मी रीड आउट द प्रॉब्लम फॉर यू। क्या दिया, प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है IIT जैम 2017। ओके, 2017 में ये क्वेश्चन आ गया था। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक एरिया ऑफ द सरफेस क्या दिया है, सरफेस क्या दिया हमें, this is the surface they are given, z equals to xy upon 3 intercepted by this cylinder। कौन सा सिलेंडर दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। अभी देखो ये सिलेंडर क्यों बोला है, हमको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये तो सर्कल होता है ना, बट इसको सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस सरफेस इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, अगर वो 2 डायमेंशन में होता तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कल। ओके, और इसको बोलेंगे हम क्लोज डिस्क। तो 2 डायमेंशन में ये बन जाता है क्लोज डिस्क, बस ये 3 डायमेंशन में क्या बन जाता है, दिस बन जाता है सिलेंडर। ओके, ये आपको याद रखना है बिकॉज इसका एक हाइट बढ़ जाता है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की, वो कैसा दिखेगा, तो सपोज दिस इज माय सर्कल, तो ये हो गया 2 डायमेंशन, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम नहीं रहेगा, उसका कुछ हाइट नहीं रहेगा। तो अगर मैं और एक डायमेंशन ऐड करता हूँ तो उसमें क्या आ गया, हाइट भी आ जाएगी।
तो इसीलिए क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ओके, so this is what I mean by cylinder in R3। ओके, तो देखते क्वेश्चन में दिया क्या हमको। एक्चुअल में एक सरफेस दिया हमें z इक्वल टू एक्स वाई बाई 3 इंटरसेप्टेड बाय द सिलेंडर, ये सिलेंडर दिया है, लाइज इन द इंटरवल। ओके, तो मुझे बताओ सरफेस क्या दिया हमें, व्हाट z वी हैव गिवन x, ऑलराइट, एक्स वाई बाय 3, और वो किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्टेड बाय दिस सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16। ओके, तो ये हमारे पास दो सरफेस दिए और दोनों का क्या है, इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेक्शन होगा ना। ध्यान से देखो जरा, हमें क्या फाइंड करने बोला है, एरिया। हमने अभी देखा एरिया ऑफ द सरफेस कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द सरफेस इज फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, दिस डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अभी देखो क्या दिया हमें, एक्स एंड वाई दिया। अगर मैं दोनों का क्या करता हूँ, प्रोजेक्शन है तो दोनों का परछाई देखता हूँ किस पे, एक्स वाई प्लेन में, तो क्या दिखेगा मुझे, अगर इस सिलेंडर का परछाई क्या होगा एक्स वाई प्लेन में, सपोज ये मेरा सिलेंडर है। ओके, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, तो उसका परछाई कैसा दिखेगा इन एक्स वाई प्लेन। सपोज दिस इज माई एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज लेट्स से जेड एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसका परछाई कैसा होगा एक्स वाई प्लेन में, सिंपली एक सर्कल होगा। ओके, so this is what I mean by a projection। ऑल राइट, तो मुझे बता फॉर्मूला क्या होता हमारे पास, व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, 1 प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर। ओके, so this was our formula, let me erase this। all right, h y square। okay, so let me write here। ओके, सो हमारे पास क्या था फॉर्मूला सरफेस एरिया का, डबल इंटीग्रेशन ओवर आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एच एक्स का स्क्वायर प्लस एच वाई की सर पे 2 इंटू डी एक्स डी वाई। अभी डी एक्स डी वाई क्यों आ गया, बिकॉज और जो z था वो किस में एक्सप्रेस था, z था इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ओके, और z अगर x वन y में लिखते तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, लेट मी शो यू, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। ओके, z अगर मेरा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ओके, इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया। चलो बढ़ते आगे और देखते हैं फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस। अभी मुझे बताओ जो हमारा z है तो इसमें h का वैल्यू क्या होगा, सिंस z क्या था हमारा एक्स वाई बाय 3 था ना, लेट मी चेक, एक्स वाई बाय 3। ऑल राइट, ओके, तो मुझे बताओ अभी इसका zx कितना आएगा, अगर मैं बात करता हूँ ये हमारा होगा h ऑफ एक्स वाई। तो h ऑफ x का मुझे क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बताओ अभी zx कितना होगा, zx विल बी सिंपली y बाय 3 एंड zy कितना होगा, zy विल बी विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो क्या होगा x बाय 3 आएगा। तो zx एंड zy दोनों निकाल लिया हमने। अभी दोनों का वैल्यू पुट करना है किसमें, इसमें, तो यही हो गया अपना hx एंड xy। ओके, zx का मतलब ही क्या होता है हमारा, दिस सेम एज hx एंड दिस इज सेम एज hy। तो hx एंड hy तो हमने निकाल लिया, अभी इसे पुट करना है किसमें, इस सरफेस एरिया के फॉर्मूला में। तो क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन दिस 1 प्लस, मुझे बताओ hx स्क्वायर कितना होगा, अगर hx मेरे पास y बाई 3 है तो hx स्क्वायर कितना होगा, y क्यूब अपॉन 9 प्लस इधर क्या होगा x क्यूब अपॉन 9। ओके, स्क्वायर बोला है ना, सो स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो दिस विल बी स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा वैल्यू अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर हमारे पास dy एंड dx। ओके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस, कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे लिख के बताइए, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। चले, तो अभी क्या करना है, सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोटिस इज दैट लिमिट्स ऑफ दिस एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का लिमिट कैसे निकालेंगे, वो टोटली डिपेंड करता है जो भी सरफेस हमें प्रोवाइड किया उस पर। ओके, तो सरफेस क्या दिया है हमें, एक सिलेंडर दिया था और एक z इक्वल टू एक्स वाई दिया, z इक्वल टू एक्स वाई तो हमारा क्या होगा h ऑफ एक्स वाई। तो हमारा जो मेन रीजन है वो क्या होगा, अगर प्रोजेक्शन की बात करता हूँ मैं किसमें, एक्स वाई प्लेन में,
तो कौन सा आएगा, वो सर्कल आएगा। कौन से रेडियस वाला, रेडियस क्या है सर्कल का मुझे बताओ। अगर मैं इस सिलेंडर को, कौन सा वाला सिलेंडर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 16, इस सिलेंडर को अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं एक्स वाई प्लेन में, तो मुझे बताओ इसका इमेज कैसा आएगा। सिंपली एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस है 4। ओके, यू ट्राई टू इमेजिन दिस सरफेस। तो जो भी सरफेस दिया आपको इमेजिन करना आना चाहिए 3 डायमेंशन में एक्चुअल में हो क्या रहा है उधर। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं सरफेस तो आपका लिमिट्स भी मिल जाएगा। ओके, तो क्या बन रहा है इसका प्रोजेक्शन, उसका परछाई बन रहा है एक सर्कल जिसका रेडियस है 4 और सेंटर है ओरिजिन। ओके, तो देखते हैं क्या हो रहा है अभी। ओके, तो ये इसका रेडियस बन रहा है 4। ओके, सो इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट इस इनटू पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में हम कर सकते हैं कन्वर्ट, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब भी आता है इंटीग्रेंड पे अंदर, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज द बेस्ट आइडिया। ओके, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 इंटू डी एक्स डी वाई। ओके, तो अभी क्या करने वाले हम और एक स्टेप करते हैं। तो 1/9 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, क्या बन गया 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्या करने वाले हम, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। तो हाउ टू कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, क्या करते हैं हम, एक्स को क्या करते हैं पुट आर कॉस थीटा पुट करते हैं, वाई को आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो क्या बन जाता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एडिशन बन जाता है आर स्क्वायर। ओके, और कैसे करेंगे हम, दिस इज आर स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो क्या आएगा, दिस इज, तो ये 9 आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, तो आर स्क्वायर प्लस 9। ओके, इधर क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। ओके, ये आ गया। अभी मुझे बताओ आर कितना है, आर किधर से किधर जा रहा है, अपना जो रेडियस है 0 से स्टार्ट हो रहा है, किधर खत्म हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। तो आर कितना होगा 0 to 4। अभी मुझे बताओ एंगल, इसमें एंगल जो है थीटा किधर से किधर हो रहा है, एंगल स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है 360, 360 मतलब 2 पाई। तो दिस इज 0 to 2 पाई। ओके, तो आ गया हमारे वैल्यूज। अभी बढ़ते आगे और सॉल्व करते फर्दर। तो हमने लिमिट्स तो निकाल लिया, अभी क्या करना है, सिर्फ आवर टास्क इज टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। तो पवन कुमार इज सेइंग 80 π/3, चेक करते हैं। ओके, तो lie means what, it is situated. Okay, lie means what, situated inside that plane xy. Okay, now इसको इंटीग्रेट करना, ध्यान से देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे मुझे बताओ अभी। दिस फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ इंटीग्रेट करना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, विच फॉर्मूला विच मेथड आई हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दिस बिग फंक्शन। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा किधर, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पुट 9 plus r square equals to theta. Very good, Pawan. Indeed, we have to use 9 plus r square equals to term another parameter. Okay, square root of a square plus x square. Okay, square root of a square plus a square का फॉर्मूला लगेगा नहीं बिकॉज इसके साथ r भी आ रहा है। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। तो भास्कर ज्योति, तो प्लीज नोट दैट ये r भी हमारा इंटीग्रेंड के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो पवन कुमार ने बताया बिल्कुल सही बताया, हमें 9 plus r square equal to t पुट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली माय लिमिट्स फॉर t इज आल्सो गोइंग टू वेरी। ओके, तो मुझे बताया अभी, तो क्या पुट करना है हमें, लेट मी राइट हियर, पुट करना है हमें r square plus 9 equals to another parameter let's say t। ओके, तो r square plus 9 equal to t मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, तो 2r dr equals to dt। तो अगर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, r dr equals to dt बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो ये तो मिल गया आर डी आर का वैल्यू। ओके, मतलब किसका वैल्यू मिल गया हमें, ये जो टर्म आपको दिख रहा है इधर, लेट मी हाईलाइट दिस, ये आर डी आर, इसका वैल्यू हमें मिल गया। अभी देखो आर का लिमिट क्या था, 0 से 4 तक था, तो अल्टीमेटली हमने आर को चेंज किया टी में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टी भी चेंज होगा। तो मुझे बताओ टी का रेंज कितना होगा, फटाफट, अगर मेरा आर कितना है 0 से 4 तक भाग रहा है, तो टी किधर से किधर भागेगा, अगर r का वैल्यू 0 रखता हूँ मैं किस में, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस 9 कितना होगा, t का वैल्यू 9 होगा, तो यह आएगा 9 माइनस, अगर मैं क्या करता हूँ r का वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो क्या होगा 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होगा 25। तो अपना जो t होगा वो भागेगा 9 to 25। तो ये समझ में आया सबको लिमिट।
तो हमने दो चीजें अभी फाइंड किया है, आर डी आर का वैल्यू फाइंड किया है एंड नेक्स्ट वी हैव फाउंड लिमिट फॉर टी। ओके, तो देखो क्या होगा चेंजेस, ये जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट रूट ऑफ टी। ओके, ये आर डी आर का वैल्यू हमने कितना निकाला, डी टी बाय कितना था, डी टी बाय 2, और जो डी थीटा है विल बी एज इट इज। अभी मुझे बताओ टी का जो लिमिट था वो किधर से किधर जा रहा है, टी का लिमिट जा रहा है 9 to 25, या आएगा 9 to 25। अभी मुझे बताओ थीटा किधर से किधर जा रहा था, हमारा थीटा जा रहा था 0 से लेकर 2 पाई। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 1/6 अपना बाहर आ गया बिकॉज दिस 3 और ये 2 क्या बनेगा, 6 बनेगा डिनोमिनेटर में। अभी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, 2 पाई 0। अभी जो रूट टी है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, रूट टी का इंटीग्रेशन टी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 ओके ओवर द लिमिट 9 to 25, और यह आ गया अपना डी थीटा। अभी मुझे बताओ ये 3/2 अगर मैं कॉमन निकलता हूं तो क्या होगा, 2 1 2 2 3 6 ओके, 3 और ये 3 कितना बन जाएगा, बाहर बच के वो 9 बन जाएगा। तो 1/9 हमारा बाहर है, उसको बाहर ही रखो, उसका अंदर कुछ काम नहीं है, तो 1/9 में रख दिया बाहर। अभी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, अंदर देखो अंदर हमारे पास अभी क्या बच रहा है, ये t⁻³ ओवर लिमिट 25 और 9। अभी मुझे बताओ अगर मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आएगा, 25 का पावर आएगा 3/2 ओके, माइनस 9 का पावर आएगा 3/2 ऑलराइट, और ये हमारा डी थीटा तो ऑलरेडी बाहर है ओके, बेचारा शांत बेटा डी थीटा बाहर, और उसका अभी तक पारी आया नहीं ओके, उसको इंटीग्रेट होने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। और अभी देखो मुझे बताओ 25 के सर पर 3/2 है, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा, तो अभी देखो ध्यान से जरा, लेट मी इरेज दिस, ध्यान से देखो अभी, दिस इज वेरी क्रूशियल। तो 25 का पावर कितना है, 3/2 है, इसका मतलब क्या होगा, 25 का पावर है 1 + 1/2। अभी हमें पता है a⁻m+n क्या होता है, a⁻1 × a⁻½ अभी 25 इज 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 25 5 कितना होता है 5 5 25 कैरी 2 5 2 10 एंड दिस 12, तो 125 आ गया। तो 25 का पावर 3/2 कितना होता है हमें पता चल गया, वो होता है 125। तो 1/9 तो हमारा बाहर बैठा है शांत, और जो हमारा लिमिटेड 2 पाई ये 0, इधर क्या आएगा, इधर आएगा वैल्यू 125। सिमिलरली 9 का पावर 3/2 कितना होगा, 9 का पावर 3/2 कितना बनेगा, वेरी गुड जाकिर, 125 आएगा। 9 का पावर 3/2 कितना होता है 27 ओके, और ये डी थीटा हमारा बाहर है। अभी देखो 125 माइनस 27 कितना होता है, सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, 125 माइनस 27, तो दिस इज 1, तो इधर बन जाएगा 15, 7 7 जा 14 एंड 15, तो 8 बन जाएगा। तो दिस इज 11 - 2 9, तो 98 बन रहा है। तो 98 कॉन्स्टेंट है, बाहर लेते हैं उसको, कुछ काम नहीं है, 98 गया बाहर अपॉन 9 ओके। अंदर कौन बच रहा है, 1 बच रहा है, और उसका इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई, तो क्या आएगा, सिंपली 2 पाई आएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इज एनीथिंग कैंसिलिंग, नथिंग ओके, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर आप सॉल्व करके देखते हो तो आंसर कितना आएगा इसका, इफ यू सॉल्व दिस इज 21.77 पाई ओके, तो ये आंसर है सबका आ गया, आंसर 21.77 पाई। तो अगर आपको चाहिए तो उसको आप रैशनल नंबर में भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ओके, बट 21.72 पाई इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो अगर मैं ऑप्शन देखो 2 ही दिया, इधर 4 ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सिर्फ 2 दिया है, तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए होगा या बी होगा। वो ऑप्शन का इंटीग्रेशन को जो वैल्यू दे रहे एरिया का, वो बोल रहा है किस रेंज में होगा, पहले वाली रेंज में होगा या दूसरे वाली, बिकॉज आंसर आया हमारा 21.77 पाई, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि उसमें 21.77 पाई होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम ओके। तो भजन गीत इज सेइंग 27, वेरी गुड जाकिर इधर ए आंसर करेक्ट। तो आई होप सबका आंसर ए आ गया, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT जैम 2017 में ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सरफेस इंटीग्रेशन निकालते कैसे है उसके बारे में हमने देखा। तो बढ़ते आगे और देखते, संजीव कुमार, इंडीड ऑप्शन 1 इज करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका आंसर ए आ गया है ओके, इंडीड देयर आंसर इज करेक्ट ओके। तो बढ़ते आगे फटाफट, लेट मी चेक द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में क्या क्या लिखा है किसी ने, ऑलराइट
बढ़िया, चलो बढ़ते आगे और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, so this is the next question I have for you in the screen। क्या दिया है ये क्वेश्चन जो सामने आपको दिख रहा है, पॉडल नंबर सेकंड, आईआईटी जैम 2015 में पूछा गया था एंड दिस वाज अ नेट क्वेश्चन। ओके, ये कैसा क्वेश्चन था? नेट क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप था। तो मुझे बताओ इसका क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। एक एस दिया है विच इज द पोर्शन ऑफ दिस सरफेस, एक सरफेस दिया है z इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाउंडेड बाय दिस प्लेन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। देन वो पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ दिस s कितना होगा। तो हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी देखा है। सरफेस एरिया की फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, अगर मेरा z रिप्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो अभी देखो z हमारा सिर्फ x में रिप्रेजेंट होता है, y एब्सेंट है। तो अगर वेरिएबल कम होता है तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। ओके, क्योंकि x एंड y होना चाहिए बट उधर सिर्फ x दिया है, तो मतलब क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल कम हो गया तो हमारा काम और भी आसान हो गया। ओके, तो थैंक यू रिट्स। चलो फटाफट मुझे अभी बताओ कमेंट बॉक्स में का इसका फॉर्मूला क्या आएगा। डबल इंटीग्रेशन और r ऑफ व्हाट, अंदर कौन आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस क्या आएगा, यू कैन राइट zx और hx डजंट मैटर बिकॉज बोथ आर सेम। ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे इधर, zx का स्क्वायर प्लस zy का स्क्वायर इनटू dx dy। ओके, तो फटाफट ये क्वेश्चन आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मुझे आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका कितना आएगा। तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। ओके, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम फॉर्मूला, सिर्फ क्या होगा अभी सरफेस चेंज हो गया है एंड दे हैव गिवन सम प्लेन्स। ओके, 4 प्लेन्स दिए उन्होंने, 4 प्लेन से आपको लिमिट इवेल्युएट करना है। तो देखो दिस इज वेरी इजी। तो क्या दिया उन्होंने, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, मतलब क्या x का रेंज दिया है 0 से लेकर 2 तक, y दिया है 0 एंड 3, मतलब क्या होगा y का रेंज दिया है 0 to 3। तो लिमिट भी निकालने का झंझट नहीं है, लिमिट भी रेडीमेड दिया उन्होंने। तो लिमिट भी पता है हमें, फॉर्मूला भी पता है, तो किस बात की देरी है, सॉल्व कर दो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ फटाफट। सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, 2 मिनट में जिसका सॉल्व होता है फटाफट सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो भास्कर ज्योति क्या बोल रहे देखते कमेंट में। तो देखो भास्कर ज्योति कट ऑफ चेंज होता रहता है। ओके, तो यू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर आईआईटी। तो हर एक कट ऑफ चेंज होता है। ZY 0 होगा, करेक्ट है संजीव, ZY इंडीड 0 होगा। मुझे बताओ अभी ZX कितना होगा, ZX का वैल्यू कितना आएगा, ये वाला जो दिख रहा है ZX, इसका वैल्यू कितना होगा। What will be the value of ZX in this? ओके, अगर मैं इस Z का बात करता हूँ तो मुझे बताओ ZX कितना होगा। ओके, अभी देखो लिमिट भी निकालने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी रेडीमेड दिया है 0 to 2 एंड 0 to 3। ओके, तो फटाफट पुट करो और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। तो 2 मिनट के बाद मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। वैसे भी 2 पाई, अमित का 2 पाई आ रहा है। ओके, और किसका किसका 2 पाई आ रहा है, इज इट 2 पाई, सबका 2 पाई आ रहा है क्या। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, 2 पाई इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। और किसका किसका आ रहा है 2 पाई, जिसका नहीं आ रहा है ध्यान से देखो कैसे करना है। ओके, पवन कुमार सिंह -x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड पवन, इंडीड -x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर इज करेक्ट। तो भाई फटाफट सॉल्व करते क्वेश्चन को। ZX कितना आएगा, ZX क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन क्या होता है 1/2 टाइम रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 16 का तो 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ये 2 चल बसे तो क्या आता है -x अपॉन रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा ZX। ZY तो 0 होगा क्योंकि उसमें y है ही नहीं। ओके, तो ZX और ZY निकल गया, अभी सिर्फ पुट करना है इसमें और आंसर निकालना है। अभी मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा। If I look at this surface integration, this double integration over R, okay, square root of 1 plus ZX square, मतलब क्या होगा x square अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर करेक्ट है, और ZY तो 0 है। ओके, और इधर क्या आएगा dx dy, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा
तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में से कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 16 और डिवाइड में आ रहा है हमारे पास 16 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो ओके, और उसका कौन है, रूट है dx dy। अभी देखो dx और dy का लिमिट हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, कितना आया था dx dy का लिमिट, फटाफट मुझे बताओ। x का लिमिट था 0 to 2 और y का 0 to 3, x का 0 to 2, y का 0 to 3, x का कितना आ रहा है 0 to 2 और y का आ रहा है 0 to 3, तो कितना आएगा, रूट ऑफ 16 4 कॉमन निकालो, उसका कुछ काम नहीं, बाहर फेंक दिया उसे, अंदर बच रहा हमारे पास 0 to 2 और क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, रूट ऑफ 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx dy। ओके, तो अगर चाहिए तो आप क्या करते हो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, मुझे फटाफट बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। 6.28 आ रहा है। ओके, 6.28 इज करेक्ट आंसर। ओके, 2 पाई मतलब 6.28, तो फटाफट मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, x अपॉन ए प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूला रहता है। तो अभी a का वैल्यू हमारा 4 है और x का वैल्यू x है, तो क्या आएगा, तो इफ आई लुक एट दिस, ओके, तो इफ आई लुक एट दिस तो क्या आएगा, दिस इज 4 0 to 3, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए मतलब x अपॉन 4 ओवर द लिमिट 0 to 2। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, आ गया dy। तो अभी अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो फटाफट मुझे बताओ अभी क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 3 साइन इनवर्स ऑफ 2/4 मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ओके, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0/4 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0। ओके, तो कितना आएगा आंसर बताओ मुझे फटाफट। साइन इनवर्स ऑफ हाफ मतलब कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। ओके, और साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है 0 होता है, तो π/6 जो आ रहा है हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा 4 और ये π/6 बाहर गया, अंदर बच रहा है हमारे पास 0 to 3 इंटीग्रेशन 1 dy। तो 1 का क्या होगा y होगा, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, तो क्या आएगा 3 आएगा। तो दिस इज सिंपली 4 इंटू π/6 इंटू 3 माइनस 0 मतलब 3 होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, तो क्या बच रहा है 4π/2 मतलब क्या आएगा 2 पाई आएगा। 2 पाई मतलब ही क्या होगा, दिस सिंपली इफ यू मल्टीप्लाई 6.14 को क्या आएगा 6.28। ओके, तो मुझे बताओ 6.28 आंसर किसका किसका आ गया, संजीव कुमार 6.28, भजन गीत 2 पाई और 6.28 दोनों करेक्ट है। ओके, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आंसर और किसका किसका आ रहा है। 6.28 2 पाई इज इंडेड करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो हम देखने वाले अभी आज का जो टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन हमने देखा ऑलरेडी, अभी देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है। ओके, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होगा, सिर्फ एक डायमेंशन बढ़ जाता है। ओके, तो डबल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है। बट जब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ट्रिपल इंटीग्रेशन नथिंग बट इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सरफेस। ओके, तो डबल इंटीग्रल क्या करता है, उसका सरफेस देता है, सरफेस एरिया। ट्रिपल इंटीग्रल क्या देगा, उसका वॉल्यूम देगा। तो देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है, निकालते कैसे है। तो वो मेरे पास एक फंक्शन है f(x,y,z) विच इज कंटिन्यूअस ओवर द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये हमारे पास बॉक्स दिया है, a का दिया है a to b, x जो दिया हमारा a to b, y जो दिया हमारा c to d एंड लास्टली z जो दिया हमारा दिया है r to s। ओके, तो ये लेंथ दिया है, सपोज बॉक्स दिया है, बॉक्स कैसा होता है हमारा, इस टाइप का कुछ बॉक्स दिया है। ओके, so this is the kind of box we have। तो उसमें suppose this is my x axis and let's say this is z axis and let's say this। तो जो हमारे x axis पे वो क्या है, a to b स्टार्ट हो रहा है। suppose I am shifting the origin। okay, suppose इधर origin है, this is standard, this is unstandard box। तो जो हमारा x से स्टार्ट हो रहा है a to b, जो हमारा y स्टार्ट हो रहा है, ओके, y किधर से किधर जा रहा है, let's say it starts from c to d। okay, so let me erase this। so these are the direct limits।
ओके, लेट मी राइट द लिमिट्स अगेन। तो व्हाट इज अवर एक्स, एक्स स्टार्ट हो रहा है ए और खत्म हो रहा है बी पे। जो वाई हमारा स्टार्ट हो रहा था वो किधर से था, सी से स्टार्ट हो रहा था और डी पे खत्म हो रहा था, ओके। एंड देन लास्टली वी हैड दिस जेड विच स्टार्ट्स फ्रॉम आर एंड एंड्स एट एस, ओके। तो ये हमारा दिया है, तो उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है ओवर दिस आर, ओके। आर इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट सरफेस। तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स वाई का, सिंपली एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और क्या आएगा पहले जो एक्स आएगा अंदर का लिमिट, इनर मोस्ट लिमिट का लिमिट, जो उसका लिमिट आएगा वो ए टू बी, तो ये अंदर वाला का लिमिट ये होगा। देन जो सेकंड अपना रहता है वेरिएबल उसका किधर आएगा, उसके बाद आएगा। एंड लास्टली जो जेड है आउटर लिमिट, तो सबसे बाहर रहता है। तो ऐसा रहता है डायरेक्शन ऑफ लिमिट्स, ओके। तो एक्स वाई जेड आर द लिमिट्स फॉर दिस वेरिएबल। सो लेट मी इरेज दिस। ऑल राइट, चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव ऑन द स्क्रीन, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जैम 2005 में, ओके। ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। इंटीग्रेशन दिया हमें एक, ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन दिया गिवन। तो पूछ रहे अगर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल चेंज करता हूँ, वेरिएबल अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, ओके, तो इनमें से कौन सा चारों में से करेक्ट होगा, ओके। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताए आंसर क्या होगा इसका। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। ये पूछा गया था आईआईटी जैम 2005 में। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, अगर मैं चेंज करता हूँ माई वेरिएबल्स, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो क्या दिया उन्होंने, पहले सीक्वेंस कैसे दिया है, एक्स दिया है, बाद में वाई दिया है, बाद में जेड दिया है, ओके, गिवन। तो हमें जो आंसर में दिया, आंसर में देखो क्या दिया है, जो आंसर में दिया है उसका सीक्वेंस कैसा है, पहले डी एक्स है, बाद में डी जेड है एंड लास्ट में डी वाई, ओके। तो कैसा है सीक्वेंस, एक्स, बाद में जेड और उसके बाद में एक्स है। तो ये सीक्वेंस दिया है आंसर चारों में, ओके। तो आजाद सिंह इज सेइंग ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। चेक करते हैं आंसर कौन सा आता है। तो देखते पहले एक्स का लिमिट्स कितना दिया है मुझे क्वेश्चन में गिवन में। एक्स का स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 2 पे, ओके। जो हमारा y दिया है, y का लिमिट कितना है, y का लिमिट ये रहता है ना, हमने अभी देखा x का लिमिट ये रहता है, y का लिमिट हमारा ये रहता है और z का लिमिट लास्ट आउटर मोस्ट, ओके। तो जो हमारा y है, y स्टार्ट हो रहा है किधर से, 0 से और एंड हो रहा है 1 माइनस जेड पे। और जो हमारा z है वो किधर से स्टार्ट हो रहा है, z स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 1 में। तो अगर आप dx की बात करते हो तो देखो अभी ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारा dx है वो अंदर जो dx है वो 0 क्या होगा, वो तो फिक्स लिमिट से 0 to 2, ओके। तो अभी बात करते हैं सिर्फ y एंड z की। अगर मैं y एंड z की बात करूँ तो y कैसे जा रहा है हमारा 0 से लेकर 1 माइनस जेड। अभी y इक्वल टू 0 मतलब होता क्या है, y इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस ना, y इक्वल टू 0 नथिंग बट अवर एक्स एक्सिस, ओके। बट हम किस में देख रहे हैं, वाई जेड प्लेन में दिख रहे हैं। तो बात करते हैं वाई जेड प्लेन में कैसा हो, क्या हो रहा है। वाई जेड प्लेन में क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हमारा एक्स का लिमिट तो कैसा है, फिक्स है 0 to 2। इसलिए जो बचा हमारे पास वाई एंड जेड उसके बारे में देख रहे हैं। तो हम कंसिडर करते हैं प्लेन वाई एंड जेड, ओके। अमित कापोस इज सेइंग डी ऑप्शन इज करेक्ट। फटाफट और बताओ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बताओ व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग दिस 4। चलो देखते हैं अभी। हमारे पास हमने देखा x का जो लिमिट है वो कैसा फिक्स्ड है 0 to 2 बिकॉज इट इज इनर मोस्ट लिमिट। तो अभी बचे दो y एंड z। तो y एंड z के बारे में देख रहे हैं। तो y के बारे में हमने देखा था, जो किधर से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था। y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, z एक्सिस, ओके। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब z एक्सिस, ओके। एंड देन कौन सा है, y इक्वल टू 1 माइनस जेड। y इक्वल्स टू 1 माइनस जेड मतलब क्या होगा, y प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अभी मुझे बताओ वाई जेड प्लेन में y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 कैसे दिखेगा। अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो z इक्वल टू 1 मिलेगा। y का वैल्यू अगर 0 होगा तो z का वैल्यू 1 इधर आएगा। अगर मैं z का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब y का वैल्यू अगर z 0 पुट करता हूँ तो इधर आएगा। तो ऐसा कुछ लाइन दिखेगा। वो ये कौन सा लाइन है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ओके। तो ये आ गया हमारा लाइन।
ओके अभी क्या दिया है उन्होंने, x स्टार्ट हो रहा है, x का तो फिक्स्ड है हमारे पास, z है हमारे 0 to 1. ओके तो इफ आई लुक एट दिस लिमिट, तो ये हमारा बन गया है रीजन. इफ यू ड्रॉ दिस रीजन, तो ऐसा कुछ रीजन दिखेगा हमारा. तो ये जो आपको व्हाइट शेडेड रीजन दिख रहा है, दिस इज आवर रीजन फॉर कंसिडरेशन. अभी मुझे बताओ, अगर मैं शिफ्ट चेंज करता हूँ लिमिट, तो क्या करना है, ध्यान से देखो फिर से एक बार. लेट मी इरेज दिस. ऑल राइट, तो हमें क्या करना है, पहले dx dz और dy लेना है. अभी ध्यान से देखो, पहले कौन आएगा, dx आएगा, बाद में dz आएगा एंड dy आएगा. अभी मुझे बताओ dx का लिमिट कितना है, dx का हमने देखा था फिक्स था. हम अभी सिम चेंजेस कौन होने वाला है, चेंजेस होने वाला है dz एंड dy. ध्यान से देखो, अभी जो हमारा z है वो किधर से किधर जा रहा है. इफ यू लुक एट z, z किधर से जा रहा है, z हमारा स्टार्ट हो रहा है किधर से, लेट मी शो यू. z हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से और किधर जा रहा है, इस लाइन पे. अभी मुझे बताओ, इस लाइन पे जो आपको येलो लाइन दिख रही है, इस लाइन पे z का वैल्यू कितना है. अगर मैं बात करता हूँ ये लाइन पे z का वैल्यू कितना है, 1 - y. ओके तो z किधर से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और किधर खत्म हो रहा है, इस लाइन पे 1 - y पे. ओके और जो हमारा y है, y किधर से किधर जा रहा है, अगर मैं y को प्रोजेक्ट करता हूँ तो y आएगा 0 से लेकर 1 तक. ओके तो ये आएगा 0 से 1. तो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा. तो आप देख सकते हो, जो हमारे सेकंड में है वो बोल रहा है x जा रहा है 0 to 1, बट हमारा x किधर से किधर था, 0 to 2 था. तो ये ऑप्शन इधर डिस्कार्ड हो गया. अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, जो dx है, dx हमारा फिक्स था 0 to 2 था, बट उधर बोल रहे हैं 0 to 1 - z, तो ये भी गलत हो जाता. अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ dx, तो वो क्या था, 0 to 2 था. तो तीनों ऑप्शन गलत इधर ही हो रहे हैं. तो हमको सॉल्व करने का भी इतना जरूरत नहीं था. तो ऑप्शन को देख के भी आप बता सकते हैं. ओके कि ऑप्शन B, C and D are eliminated, so that only A has to be correct. Okay, so I hope you understand this. Azad Singh, I hope you understand this. Zakir Singh, A correct. Sanjeev Kumar, A. Congratulations, those who have get A answer is correct. तो समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम. ऑल राइट, तो बढ़ते आगे. ऑल राइट, तो अभी तक हमने कितने प्रॉब्लम किए, वी हैव सॉल्व ऑलमोस्ट 3 प्रॉब्लम्स अप टिल नाउ. ओके सो बढ़ते आगे फटाफट. बिफोर दैट, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी, आई कैन सी दैट देयर आर ओनली 19 लाइक्स. तो फटाफट जिसने भी लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके सो दैट आई कैन मूव अहेड, because see we are taking a lot of efforts in making this kind of videos, this kind of content we are making. Okay so that's why you must appreciate our efforts. Okay तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. एंड बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें. तो शैल वी मूव अहेड, राइट इन द कमेंट, शैल वी मूव अहेड, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे. ऑल राइट, बढ़ते आगे. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू ऑन द स्क्रीन. ओके प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि पूछा गया था IIT जैम 2011 में पूछा गया था. ओके तो क्या दिया है, एक V दिया है विच इज द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स. प्लेन्स क्या दिया है, x = 0, x = 2, y 0, z 0 एंड दिस प्लेन y + z = 1. देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पूछ रहा है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा. तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. तो राइट इन द कमेंट. चलो बढ़ते आगे फटाफट और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. तो मुझे पता अप्रोच कैसा होगा. ओके हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. ट्रिपल इंटीग्रेशन तो फाइंड करना है, देयर इज नो डाउट. पर मुझे बताइए अभी ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट का वैल्यूज कितना होगा. तो देखो x = 0 एंड x = 2, y 0 दिया है बट y का दूसरा वैल्यू दिया नहीं. मतलब क्या होगा, जो x होगा उसका ही लिमिट फिक्स्ड है. ओके x का लिमिट कैसा है, फिक्स्ड है 0 to 2. y का स्टार्टिंग लिमिट तो पता है 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो किधर एंड हो रहा है वो दिया नहीं है. z का भी स्टार्टिंग लिमिट पता है 0 है, बट एंड लिमिट क्या है वो पता नहीं है. ओके तो और क्या दिया है, y + z = 1, एक लाइन दिया. हमने अभी देखा y + z = लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं हम, कैसे रहता है, दिस इज द इन yz प्लेन, दिस इज माय y + z = 1. ये हमारा yz प्लेन में y + z = 1 लाइन होता है. ओके तो इसके अंदर जो भी रीजन होगा दैट वी हैव टू कंसिडर. ओके ये रीजन हमें कंसिडर करना है. ओके
बिकॉज y इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 0 मतलब हमारा ये लाइन, लेट मी शो यू, y इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, z एक्सिस, ओके, और z इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, z इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस एंड दिस y प्लस z इक्वल्स टू 1 मतलब ये एक्सिस। तो इन तीनों लाइन जो आपको रेड लाइन दिख रहे हैं, इसके बीच में जो भी रीजन आया है वो हमें कंसिडर करना है, दैट्स व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टेड दिस ट्रायंगल, ओके। तो अमित का आपस का आंसर भी आ गया, 1/3 आ रहा है आंसर, वेरी गुड अमित, ओके। सो यू हैव टू बी दिस मच क्विक, एग्जाम में देखो स्पीड ही मैटर करता है। तो IIT जैम का जो भी एग्जाम होता है हमारे पास, ओके, तो IIT जैम में क्या होता है, आपके पास कितना नॉलेज है वो तो टेस्ट होता ही है, बट अलॉन्ग विद दैट आपका स्पीड एंड एक्यूरेंसी बहुत ही मैटर करता है। सो ट्राई डेवलपिंग स्पीड एंड एक्यूरेंसी बिकॉज दिस इज द के टू क्वालिफाई IIT जैम एग्जाम, ओके। चलिए देखते हैं इसमें कैसे आएगा, तो बढ़ते आगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy एंड dz, ओके। तो dx का लिमिट कितना दिया मुझे, dx दिया ऑलरेडी उन्होंने 0 to 2 दिया है, ओके। dy और dz का लिमिट पता नहीं है, सपोज हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं ऐसे, ओके। तो पहले अभी देखो y कांस्टेंट है तो क्या होगा, y बाहर जाएगा तो क्या होगा, सिंपली दिस इज s, तो विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y तो कांस्टेंट है तो अंदर क्या आएगा 0, लेट मी इरेज दिस, okay, let me erase this, all right। तो अगर मैं क्या करता हूँ y कांस्टेंट बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 0 to 2 और अंदर कौन है 1 dx और बाहर है हमारे पास dy dz, ओके। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली x आएगा, तो x का क्या आएगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस s, अभी देखो इसका y और z का लिमिट पता नहीं तो s डालते हैं बिकॉज दिस सरफेस इंटीग्रेशन, ओके। तो अगर मैं डबल इंटीग्रेशन की बात करूँ तो हमें हमेशा सरफेस इंटीग्रेशन मिलता है, ओके। तो s क्या है हमारा, s इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस सरफेस, s क्या है, ये हमारा एरिया ऑफ दिस सरफेस, तो इसीलिए मैंने s लिखा था, बट ओरिजिनली क्या हमारे पास था, v था ना, v मतलब क्या, वॉल्यूम, ओके। तो देखते आगे क्या होता है। तो इफ आई लुक एट दिस इज सिंपली 2 आएगा, ओके। तो 2, लेट मी सॉल्व इट इलेबोरेटली, 0 to 2 dy dz, ये हमारे पास y बाहर बचा है, ओके। अभी देखते हैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है, दिस इज सिंपली 2 कॉमन निकालेंगे जो आएगा लिमिट, और s का y dy dz, ओके, ये आ गया हमारा dy dz। तो आगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन dy dz, ओके। तो व्हाट वाज आवर वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे थे ना वो, दिस इज 2 टाइम s y dy dz। अभी मुझे बताओ y और z का लिमिट कितना होगा, अगर मैं z के लिमिट की बात करता हूँ, z किधर से किधर जा रहा है, जो भी हमारा आउटर लिमिट है, ओके, मैंने बताया था आपको जो भी आउटर लिमिट है उस पर प्रोजेक्शन करना है। तो अभी मुझे बताओ इस ट्रायंगल का परछाई क्या होगा इस प्लेन पे, z प्लेन पे, z प्लेन मतलब ये वाला प्लेन पे। तो अगर मैं z एक्सिस की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल का परछाई कैसा होगा, परछाई मतलब प्रोजेक्ट करना है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी परछाई की कैसे दिखेगा, इस ट्रायंगल को अगर मैं पुश करता हूँ z एक्सिस पे तो कैसा दिखेगा, तो सिंपली एक लाइन दिखेगा उसका परछाई, ओके। तो अभी मुझे बताओ ये जो अपना परछाई आपको दिख रहा है वो किधर से किधर जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक, ओके। तो z का जो लिमिट आ रहा है हमारा किधर से किधर जा रहा है, z हमारा भाग रहा है 0 से लेकर 1 तक। अगर मैं x की y की बात करता हूँ, y किधर से किधर जा रहा है, y स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 से और किधर खत्म हो रहा है, y स्टार्ट हो रहा है 0 से और इस लाइन पे खत्म हो रहा है। ये लाइन कौन सा है, इस लाइन पे y का वैल्यू कितना है, इस लाइन पे y का वैल्यू है हमारे पास 1 - z, ओके। तो हमारे पास y का लिमिट भी मिल गया, y का लिमिट कितना है 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 - z पे खत्म हो रहा है। तो ये आ गया सभी लिमिट्स। तो किसका किसका लिमिट्स आ गया, z का लिमिट 1 - z आएगा, ओके। y का लिमिट आ रहा है z 1 - z। तो अगर आप देखो इधर dz ऐसा भी लिखते हो तो भी करेक्ट होगा आंसर, आंसर आपको सेम मिलेगा, y dz और dy ऐसा भी लेते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो इस केस में y का लिमिट कांस्टेंट बनेगा और z का लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल बनेगा, ऑलराइट। तो 0 to 1 आ रहा है हमारा z एंड y आ रहा है 0 to 1 - z, ओके। अगर आप dy dz की जगह पे dz dy भी लिखते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग dy dz, ओके। तो बढ़ते आगे क्या आ रहा है, 0 to 1 z आ रहा है, 0 to 1 - z आ रहा है, 0 to 1 - z एंड इधर आ रहा है 0 to 1, ओके। लेट मी चेक अगेन, ऑल राइट।
तो सिर्फ अभी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और मुझे बताओ इंटीग्रेट करके आंसर कितना आएगा। ये एस में निकाल देता हूँ, इसका कुछ ज़रूरत नहीं अभी। ओके, तो 2 तो अपना बाहर बेटा अकेला, ये आ गया 1 2 0। अभी मुझे बताओ y का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ये आएगा y स्क्वायर बाई 2 ओके इंटू डी जेड ओवर द लिमिट 0 to 1 माइनस जेड। अभी क्या करना है, ये 2 ये दिख रहे हैं कॉन्स्टेंट और ये 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 to 0 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया ओके। लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट कितना है 1 बाय जेड है। एक और स्टेप करते हैं, अपर लिमिट कितना है 1 बाय जेड, 1 माइनस जेड का स्क्वायर एंड लोअर लिमिट कितना है 0 है तो 0 आएगा। अभी क्या करना है, लास्ट इंटीग्रेशन बचा है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसको इंटीग्रेट करना है फिर विथ रिस्पेक्ट टू नाउ जेड। तो मुझे बताओ अगर मैं जेड से विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना आएगा 1 माइनस जेड का सर पे आएगा 3/3 इंटू माइनस जेड का भी डेरिवेटिव कितना होगा -1, तो इसलिए -1 मल्टीप्लाई में आएगा। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, -1 भूल जाते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप माइनस साइन भूल जाते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा ओके। सो नाउ यू टेल मी व्हाट आर द लिमिट्स। लिमिट्स आर 0 to 1। अभी ये -1 और ये 3 कॉमन बाहर निकालते हैं तो लिमिट लेने में आसानी हो गया हमें। तो -1/3 क्या है बाहर, तो अंदर क्या बच रहा है अभी, तो अंदर बच रहा है हमारे पास 1 माइनस जेड का क्यूब और ओवर द लिमिट है 0 to 1। अभी मुझे बताओ अगर मैं क्या करता हूँ, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 तो क्या होगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर मैं लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0 तो क्या होगा 1 माइनस 0 1 का क्यूब 1 आएगा। तो कितना आ रहा है आंसर -1/3 इंटू -1, तो आंसर आएगा 1/3 ओके। तो ये आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो हमने क्या किया था, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, हमें डबल इंटीग्रेशन क्यों लिया, ध्यान से देखो जरा। हमने डबल इंटीग्रेशन के, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसने पूछा है क्वेश्चन, जो भी हेल डिस्ट्रॉयर आईडी है उसने एक क्वेश्चन पूछा है। तो हमने दो डबल इंटीग्रेशन क्यों लिया, देखो क्वेश्चन इधर तो मैंने डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको ओके, सरफेस इंटीग्रल एस दिख रहा है। डबल इंटीग्रेशन में क्यों किया हमने, देखो बिकॉज हमारे पास क्या था, एक्स का लिमिट ऑलरेडी दिया था उन्होंने, कितना था एक्स का लिमिट, एक्स का लिमिट हमें 0 to 2 ऑलरेडी दिया था। तो उसने क्या किया हमने, इसलिए डायरेक्टली 0 to 2 पुट किया, बट हमें y और z का लिमिट पता नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, उसको y और z को हमने क्या किया, एक सेपरेट किया, उसको नाम दिया हमने s, बिकॉज y और z दोनों क्या बनाएंगे, सरफेस इंटीग्रल बनाएंगे। बिकॉज डबल इंटीग्रेशन क्या देता है, हमेशा एरिया ऑफ द सरफेस देता है ओके। तो इसलिए हमने क्या किया था, उसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया था। बाद में ये तो 1 dx का वैल्यू कितना आया, तो 2 आया, तो हमने कॉन्स्टेंट कर लिया। तो अभी काम चल रहा है हमारा डबल इंटीग्रेशन पे ओके, हमें अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दैट डबल इंटीग्रेशन इनटू ट्रिपल इंटीग्रेशन इनटू डबल इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस मच वी गॉट 1/3। तो मुझे बताओ 1/3 कमेंट सेक्शन में किसका किसका आया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। संजीव का आया 1/3 करेक्ट संजीव। जाकिर हैदर का भी 1/3 आ रहा है। भजन गीत का भी कितना आ रहा है 1/3, एंड अमित कापस का भी आ रहा है 1/3। वेरी गुड, दोज हु हैव गॉट 1/3 करेक्ट ओके। तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ओके सो आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ओके। तो ऑल 4 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम IIT जैम एग्जाम ओके। तो आज जो इसके बाद आधे घंटे बाद आपको कॉन्टेस्ट अपलोड हुआ रहेगा, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उधर जो कॉन्टेस्ट दिया आज के जो टॉपिक हुआ हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे 6-7, तो आप कॉन्टेस्ट को अटेम्प्ट करो ओके। तो उसका रिजल्ट जो आएगा आज इस सैटरडे को डिक्लेयर होगा। जो भी इस कॉन्टेस्ट में, जो भी 6 दिन कॉन्टेस्ट चलेगा, उस कॉन्टेस्ट में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा और जो भी विनर होगा उसे हम प्रोवाइड करने वाले मॉक टेस्ट सीरीज, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ओके। तो आपको फ्री में जो भी विनर होगा उसको मिलेगा दिस मॉक टेस्ट कॉन्टेस्ट। उसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे IIT जैम पे बेस, एंड दैट टू वीडियो सोल्यूशन। तो हर एक कॉन्टेस्ट जितने भी 5 मॉक टेस्ट रहेंगे, हर एक कॉन्टेस्ट का मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जो भी विनर होगा उसको ओके। So keep practicing the questions and participate in the contest that available on our official website. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब अभी जब मिलेंगे 6 बजे, उसमें क्या करने वाले, आज का जो भी कॉन्टेस्ट है उसका डिस्कशन होने वाले 6 बजे। तो सी यू एट 6 PM ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। तो ये जो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्टेस्ट 13 दिसंबर 6 PM को आ रहे हैं हम, जिसमें हम देखेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए सभी के सभी।
यस, जो भी विनर होगा कॉन्टेस्ट का, इस सैटरडे को हम डिक्लेयर करेंगे। जो भी विनर होगा उस विनर को सिर्फ मिलने वाला है प्राइज। इन द प्राइज वी आर गोइंग टू गिव मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें 5 मॉक टेस्ट होंगे। ओके, तो जाकी इधर आई होप योर डाउट इज नाउ क्लियर। तो मिलते हैं 6 बजे कॉन्टेस्ट का डिस्कशन के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू।